ये मेरा कमरा है, तुम्हारा नहीं। तुम्हारा कमरा वो है। मुझे मालूम है, लेकिन मेरी बीवी यहाँ है। तुम मेरी हो ना, तो फिर फ्रूट, भाजी, बनिए का सामान, कपड़े, चप्पल सब एक ही दुकान में। हाँ मधु, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम ले लेना। हाँ हाँ। अच्छा। Attention please. Since there is a weather forecast of heavy snowfall this evening, we will be closing the shop in half an hour. सुनो मधु, अभी अभी अनाउंसमेंट हुआ है कि यहाँ हैवी स्नोफॉल होने वाला है और सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। थोड़ी देर में हमें राज पिकअप करने आ रहा है। तुम्हें एक काम करना है। तुम समझ गई ना तुम्हें क्या करना है? साल भर के खाने का सामान ले ली क्या? प्रिया का है? अभी शॉपिंग करी है? नहीं, वो तो 1 घंटा पहले ही यहाँ से चली गई। क्या? उसे मालूम नहीं यहाँ स्नो स्टॉर्म आने वाला है? मालूम है, उसे घर के पास से कुछ सामान खरीदना था ना, इसलिए चली गई। अब तक तो घर भी पहुँच गई होगी। चलो ट्रॉली में फेंक देना। चलो मैं करता हूँ, वहाँ से, उस साइड से। Do you speak English? Yes, sir. Yeah. Could you tell me if there's an Indian girl in your store? Her name is Priya. Sorry, sir. The shop is closed. There is no customer. All right, thank you. Welcome. मधु, फोन बज रहा है। हेलो? हाँ प्रिया, कहाँ हो तुम? चर्च में। अच्छा तुम वहीं पर रुकना, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। तुम कैसे आ सकते हो? स्नोफॉल की वजह से सारे रास्ते बंद हैं। लेकिन तुम मेरी फिक्र मत करो, मेरे साथ यहाँ बहुत सारे लोग हैं। जैसे रास्ते क्लियर हो जाएंगे मैं आ जाऊंगी। रास्ते तुमने बंद किए? ऐसे ही समझ लो। अगर तुम दोनों तन्हा नहीं होंगे तो हम दोनों की जिंदगी की तन्हाई कैसे दूर होगी? सॉरी यार, मैंने कोका कोला में थोड़ा वोडका मिला दिया था।
बाहर ठंडी जरा ज्यादा हो गई है ना, इसलिए मधु, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। हाय। Congratulations, good news. She's expecting. Congratulations. प्रिया, तुम माँ बन गई हो। ये माँ बन गई? 10 लाख। 10 लाख? मुबारक हो राज, मुबारक हो। बहू को हमारी तरफ से आशीर्वाद देना। हाँ, और देखो तुम पहली फ्लाइट पकड़ के यहाँ आ जाओ। नहीं दादाजी, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि प्रिया को लंबी फ्लाइट लेना अलाउड नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम नहीं आना, बिल्कुल बहू को लेकर मत आना, लेकिन बहू का वहाँ ख्याल रखना। अरे ये क्या हो रहा है? ये लो, अपनी माँ के साथ बात करो। राज बेटे, हाँ माँ। बधाई हो, जीते रहो। मेरी उम्र भी तुझे भगवान दे दे। बहू को फोन देना। नहीं दूंगा। एक सेकेंड। हेलो। जीती रहो बेटी, खुश रहो। देखो कोई भारी सामान बिल्कुल मत उठाना। जी जी। और वो पूजा के फूल के मैंने गन्ना तुम्हें दिया है, उसे कलाई पे बांध लेना। नहीं, हाथ पे बांध लेना। ओके माँ। अरे बहू रंजीत को देना। हेलो। अरे कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो। नहीं बिल्कुल, जो भी डॉक्टर कहेगा वैसे ही करना। ठीक है। और बहू का ख्याल रखना। जी ओके। हाँ ओके बेटा, बाय, गॉड ब्लेस यू। बाय बाय बाय। अरे बधाई हो। क्या फोन रख दिया यार। मधु, मधु, ये क्या है? इसमें भगवान की पूजा के फूल हैं। बच्चे की रक्षा के लिए माँ जी ने मुझे दिए थे। ओह, इसे हमेशा पहन कर रखना, ये बच्चे की रक्षा करेगा। तुम पार्टी छोड़ के यहाँ क्यों चलेंगी? मुझे आ नहीं रहना।
मैं वापस जा रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा? तुम अमीर लोग सब एक जैसे होते हो, अपने मतलब के लिए क्या क्या खेल खेलते हो। पहले मुझे इतनी इज्जत देके आसमान पे बिठा दिया और फिर एक ही झटके में जमीन पे लाके गिरा दिया। अरे तुम्हें बच्चा ही चाहिए था ना, तो वो तुम्हें सड़क पे भी पैदा करके दे सकती थी। क्या जरूरत थी मुझे अपनी सोसाइटी के लायक बनाने की, जब तुम्हें अपने दोस्तों से यही कहना था कि मैं एक धंधे वाली हूँ। इतना चीप तो मुझे तब भी नहीं लगा जब मैं धंधा करती थी, जितना कि आज लग रहा है। क्या अजय ने तुमसे कुछ कहा? मधु, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। उस दिन बॉम्बे की कॉन्फ्रेंस में जब तुम आई थी, मधु। अरे मधु, कहाँ जा रही हो? मैं वापस जा रही हूँ। उसने अपने दोस्त से कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और जांच नहीं कर सकती। मधु, राज और मैं तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे वेल विशर्स हैं। हम लोग कभी तुम्हें ऐसी बात नहीं कहेंगे जिससे तुम्हारा दिल दुखे। तुम्हें डांस करना है ना, आओ। नहीं, मुझे कोई डांस नहीं करना। राज, इंसान जिसे अपना समझता है ना, उसको छोटी सी बात भी दिल पे लग जाती है। प्रिया, मैंने तुम्हें मधु के बारे में एक बात नहीं बताई। मैं जानती हूँ, मैंने सब सुन लिया है। तुमने अच्छा ही किया कि ये बात तुमने पहले मुझे नहीं बताई। हो सकता है कि ये बात जानने के बाद उस वक्त मैं मधु को एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन आज मैं कह सकती हूँ कि हमारे बच्चे को जन्म देने के लिए मधु से अच्छी लड़की नहीं मिल सकती थी, है ना? मधु कैसी है? मैं अभी अभी उसके रूम से आ रही हूँ। वो अब तक नाराज है। अगर हम दोनों उसे अकेला छोड़ के मुंडन के लिए चले गए तो उसे बहुत बुरा लगेगा। तो जाना कैंसिल कर देते हैं? नहीं नहीं, तो विकी भैया बुरा मान जाएंगे। एक काम करते हैं, मैं चली जाती हूँ मुंडन में, तुम यहाँ रह जाओ और मैं कुछ बहाना कर दूंगी कि तुम बिजनेस के लिए नहीं आ सके। ठीक है, जाके सामान पैक कर लो, मैं तुम्हें स्टेशन छोड़ दूंगा। चलो। ये लो, जूस पी लो। सिगरेट तुम्हारे सेहत के लिए और बच्चे की सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज है। देखो मधु, मैं जानता हूँ कि तुम अपसेट हो, लेकिन जब तुम बम्बई की कॉन्फ्रेंस में आई थी, जिस तरह के तुमने कपड़े पहने थे, जैसे तुमने बिहेव किया, वो अजय भी वहीं पे मौजूद था। जब ये बात मैंने अपनी बीवी प्रिया को नहीं बताई, तो अजय को क्यों बताऊंगा? इसके बाद भी ऐसा लगता है कि मुझसे कोई गलती हो गई।